कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। कर्म अगर सच्चा हो तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। So good morning my dear student, and I wish you all student very well, and your study is continue. And today I want to tell you antonyms. Antonyms is very helpful in your English grammar. This topic is very helpful, and I uploaded many video related to antonyms. Please must watch this video. Okay, so let's start. वर्ड वर्ड मीन्स होता है शब्द। तो क्या है शब्द। देखिए गाइस, मैं क्या करती हूँ कि यहाँ देखिए जो वर्ड लिखा है मैंने इंग्लिश में, इसका मैं यहाँ पे मीनिंग हिंदी में लिख देती हूँ। इससे क्या है, आप लोग को बेनिफिट होता है कि आप लोग को वर्ड मीनिंग भी साथ साथ लर्न होती जाती है और आप बहुत इजी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एबिलिटी मीन्स क्या होता है। एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता। योग्यता मतलब आपकी क्षमता क्या है, आपकी योग्यता क्या है, आप क्या कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया है एबिलिटी मीन्स क्या होता है, योग्यता। अब देखिए एबिलिटी मीन्स योग्यता, एक एबिलिटी का जो हिंदी मीनिंग है वो क्या हो जाएगा, योग्यता। तो आप लोग की एक वर्ड मीनिंग भी लर्न हो गई। अब इसके साथ साथ मैं आप लोग को अपोजिट भी बता दे रही हूँ, कितनी अच्छी बात है ना। तो देखिए यहाँ पे दिया है इनएबिलिटी। इनएबिलिटी मीन्स क्या होती है, अयोग्यता, बस उसकी उल्टा हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है इंटीरियर। इंटीरियर मीन्स क्या होता है, भीतरी। ठीक है, इंटीरियर मीन्स होता है भीतरी। जैसे आप कह रहे हैं कि आप जानते हैं भीतरी सजावट, लोग जो अंदर की सजावट होती है उसको क्या कहते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन। तो इंटीरियर मीन्स क्या होता है, भीतरी, यानी कि जो घर के अंदर होता है। तो देखिए इंटीरियर मतलब होता है भीतरी या फिर आंतरिक। ठीक है, आंतरिक। तो आंतरिक भी कर सकते हैं या फिर भीतरी भी कर सकते हैं। इंटीरियर मतलब आंतरिक या फिर भीतरी। और देखिए एक्सटीरियर मतलब बाहरी। सीधे से याद करिए, इन का मतलब क्या होता है, अंदर। इन का मतलब अंदर। तो इंटीरियर मतलब कि भीतरी, और एक्स का मतलब होता है बाहर। ठीक है, तो एक्सटीरियर का मतलब होगा बाहरी। ठीक है गाइस, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छा से समझ ले रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिया है मैक्सिमम। मैक्सिमम मींस क्या होता है, अधिकतम। मतलब कि मैक्सिमम मतलब अधिकतम। अधिकतम का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, मैक्सिमम मीन्स अधिकतम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक, और देखिए यहाँ देखिए लिखा है मिनिमम। मिनिमम मतलब कम से कम, मतलब न्यूनतम। ठीक है, मिनिमम मतलब कम से कम या फिर न्यूनतम आप कह सकते हैं। जैसे नहीं कहते हैं कि आप कोई खाता खुलवा रहे हैं तो आपको न्यूनतम पैसा इतना जमा ही करना होगा। तो न्यूनतम मतलब कि उससे कम, मतलब कि नहीं जमा करना होगा। मतलब न्यूनतम मतलब वही एकदम सबसे लास्ट कम प्राइस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिया है इंक्लूड। इंक्लूड मीन्स क्या होता है, शामिल करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके कोई दोस्त है, आप कोई खेल खेल रहे हैं तो उसमें उनको क्या करें, इंक्लूड कर लेना। इंक्लूड मतलब क्या हुआ, शामिल करना, मिला लेना। ठीक है, और देखिए यहाँ दिया है एक्सक्लूड। हमेशा गाइस देखिएगा, इनका मतलब होता है मिला लेना, अंदर, ये सब चीजें। और एक्स का मतलब होता है बाहर कर देना कोई चीज। जैसे देखिए एक्सक्लूड, एक्सक्लूड मीन्स क्या होता है, बाहर कर देना। जैसे क्लास में से जब आप बदमाशी करते हैं तो क्या करते हैं, टीचर आपको एक्सक्लूड कर देते हैं, क्लासरूम से एक्सक्लूड कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक है, और देखिए दिया है सुपीरियर। सुपीरियर मीन्स बढ़िया। मतलब जैसे आप कोई चीज दिखाना चाहते हैं कि मेरा एक क्लॉथ ना बहुत ही बढ़िया है, तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, इंग्लिश में सुपीरियर। ठीक है, इंग्लिश वर्ड सुपीरियर यूज करेंगे। और बहुत ही घटिया बेकार चीजों के दिखाने बताने के लिए आप क्या करेंगे, इनफीरियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनफीरियर। इनफीरियर मीन्स होता है घटिया। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है एक्वायर। एक्वायर मीन्स पाना। जैसे नहीं लोग कहते हैं कि मैंने ना अपने गोल को एक्वायर कर लिया, मैंने अपने गोल को अचीव कर लिया। तो एक्वायर का मतलब क्या होता है, पाना। जैसे आप कोई चीज पाने की चाहत रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तो वो आपको मिल जाती है ना, तो उसे क्या कहते हैं, आपने पा लिया। ठीक है, एक्वायर कर लिया। और यहाँ दिया है लूज। लूज मीन्स क्या होता है, खोना। लूज मीन्स खो देना। ठीक है, और देखिए दिया एग्री। एग्री मीन्स क्या होता है,
सहमत होना। जैसे नहीं लोग कहते हैं कि आप ना बातें बहुत अच्छा करते हैं, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। यानी कि सहमत का मतलब है कि आप किसी की बातों से या किसी के काम से आप राजी हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं सहमत हिंदी में, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं एग्री। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, देखिए आप लोगों ने आज तक यही पढ़ा होगा एग्री मीन्स सहमत और डिसएग्री मीन्स असहमत। तो आज मैं आप लोग को नया वर्ड देने वाली हूँ जो है यहाँ पे डिफर। डिफर मीन्स क्या होता है, असहमत होना। जैसे कुछ लोग क्या होता है घर में ना, आपकी राय कोई दूसरी है, आपके घर में आपके पेरेंट्स की राय कोई दूसरी है, आपके बहनों की कोई दूसरी है, तो लोग क्या कहते हैं कि मैं ना तुम्हारी बात से असहमत हूँ, मतलब कि मैं तुम्हारी बात से वो डिफर करती हूँ, मतलब कि डिसएग्री हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा असहमत होना, डिफर मीन्स असहमत होना। देखिए दिया है एडमायर। एडमायर मीन्स क्या होता है, प्रशंसा करना। जैसे जब कोई अच्छा काम करता है या फिर बच्चे अच्छा काम करते हैं तो उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, उनका क्या करते हैं गाइस, एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं, ठीक है, अच्छे कामों की। तो एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना, गुणगान गाना, अच्छा बोलना, ठीक है। और डिस्पायर मीन्स क्या होता है, सॉरी डिस्पाइस मीन्स क्या होता है, डिस्पाइस मीन्स होता है निंदा करना, बुराई करना, जैसे लोग पड़ोसियों की बुराई करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड्स और एंटोनिम्स लेके आती रहूंगी। आप लोग अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि without health you can nothing do, my dear student. So take care of yourself. Health is very important in our life. Without health nothing do, nothing achieve anything, and nothing study. Okay,